मौलाना सैयद हसन रज़ा नकवी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें 031353055123। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि ऐ इंसान, मैंने तुझे खल्क नहीं किया इल्ला लियअबुदून, मगर इसलिए कि तू मेरी इबादत करे। और इबादत में से सबसे बेहतरीन और अफजल तरीन इबादत के जिसका नाम है नमाज। तो आज हम बात करेंगे नमाज के हवाले से, और बिलखसूस नमाज की रकतें कितनी हैं और इनके नवाफिल यानी कि वो कौन कौन से हैं। वाजिब नमाज़ें उनकी रकात कितनी हैं और इनके नवाफिल कितने हैं। तो आए चलते हैं, हम बात करते हैं वाजिब नमाज़ों की तादाद और इनके नवाफिल के हवाले से। फरमाया सबसे पहले फ़जर 2 रकत वाजिब और 2 रकत नफल है, टोटल मिलाकर 4 हो गए। अब जो नफल है वो वाजिब से पहले पढ़े जाते हैं, लेकिन अगर वक्त की मकसद किल्लत हो तो फिर आप पहले वाजिब अदा करें, बाद में जो है वो नफल पढ़ सकते हैं। ज़ोहर 4 रकत वाजिब, 8 रकत नफल हैं और ये टोटल मिलाकर 12 हो गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो नवाफिल नमाज है वो 2-2 रकत करके ही पढ़नी होती है। असर 4 रकत वाजिब, 8 रकत इसके भी नफल हैं और ये भी टोटल मिला के 12 हो गए। अब इसके बाद मगरिब 3 रकत वाजिब, 4 रकत इसके नफल हैं और ये टोटल मिलाकर 7 हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इशा 4 रकत वाजिब, 2 रकत वित्र जो हम बैठ के पढ़ते हैं, तो ये टोटल हो गया 5। अब आप यहाँ पे सवाल करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि 4 इसके जो है वाजिब हैं और 2 जो है वो वित्र हैं, तो 6 बनते हैं। हाँ, असलन जो वित्र जो बैठ के पढ़े जाते हैं 2 रकत वो शुमार 1 होता है, तो इसलिए ये 5 हो गए। अब जब हम इसको जमा करेंगे, टोटल करेंगे, तो जो वाजिब की तादाद बनती है वो बनती है 17 रकत और जो नवाफिल की तादाद बनती है वो बनती है 23 यानी 23। तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, नवाफिल और वाजिब मिलाकर 40। अब आए हम बात करते हैं नमाज तहज्जुद के हवाले से। जो अक्सर लोग जो है वो सवाल करते हैं कि नमाज तहज्जुद का वक्त क्या है और इसके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। नमाज तहज्जुद 11 रकत नमाज है और इसके पढ़ने का जो तरीक़ाकार है, फरमाया 8 रकत नमाज शब की नियत से आपने पढ़ना है। 8 रकत नमाज शब की नियत से पढ़ेंगे। तरीक़ाकार क्या, 2-2 रकत करके पढ़ेंगे, 8 रकत को 2-2 करके पढ़ेंगे और सूरह अल-हम्द और सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद की तिलावत करेंगे। 8 रकत मुकम्मल करने के बाद नियत कि 2 रकत नमाज शब पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लाह। इसके बाद 2 रकत नमाज शिफा है और इसकी नियत भी 2 रकत नमाज शिफा पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह। और फरमाया इसके जो पढ़ने का तरीक़ाकार है, सूरह अल-हम्द के बाद फरमाया ये भी आप सूरह तौहीद पढ़ें, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो क्या है कि इस नमाज में दुआए कनूत नहीं है, आपने दुआए कनूत नहीं पढ़नी। उसके बाद फरमाया 1 रकत नमाज वित्र है और इसके पढ़ने का तरीका सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करनी है, 3 मरतबा सूरह फलक की तिलावत करनी है और 3 ही मरतबा फिर फरमाया सूरह नास की तिलावत करनी है, कुल औज़ु बिरब्बिल नास। इसके बाद आपने जो है वो दुआ कनूत पढ़ना है। जो भी दुआ आपको आती है वो आपने पढ़ लेनी है, या आप फ़कत दरूद शरीफ ही पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, काफ़ी है। उसके बाद फरमाया 40 मोमिनों के लिए, आप चाहे वो ज़िंदा हैं या इस दुनिया से रुखसत कर गए हैं, मर्द है या औरत है, आप उसके लिए जो है वो दुआ कर सकते हैं। और तरीक़ाकार क्या है, फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले फ़ुलान व फ़ुलानतिन, ठीक है, यहाँ पर उनका नाम ले लेना है। लेकिन यहाँ भी बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये 40 मोमिनीन का जो है वो नाम लें। अगर आप नहीं लेते, सिंपल सी आप दुआ क़ुनूत पढ़ते हैं और रुकू और सजूद करके आप नमाज का इख्तिताम कर सकते हैं। तो ये 11 रकत नमाज तहज्जुद है। तो अब ये टोटल मिलाकर 40 और 11 51 रकत। और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की अलामत में से है कि वो 11 रकत दिन और रात की नमाज़ें मिलाकर 51 रकत जो है वो नमाज पढ़े। तो आए मैं ज़रा अब आपको इस नमाज तहज्जुद के
फ़ज़ाइल के हवाले से भी बयान कर देता हूँ जो आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम और पाक पैगम्बर ने जो हमें वो बताए हैं। तो फरमाते हैं नमाज शब की जो फजीलत बयान की गई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर रकअत के बदले में 1000 साल की इबादत इस शख्स के नामे अमाल में लिख दी जाती है। और फिर फरमाया कि जो शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ता है अपने अजीज़ में से 70 लोगों की ये शिफाअत करेगा। और वो कौन से लोग होंगे? फरमाया वो कि जो जहन्नम में जा रहे होंगे, इन लोगों की परवरदिगार आलम उसे इज़्ज़त देगा कि आप इनकी शिफाअत कर सकते हैं। और फिर फरमाया कि इस शख्स के जो नमाज तहज्जुद पढ़ता है, फरमाया इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ कर देगा और अज़ाब कब्र से इसे बेखौफ कर देगा और आतिश जहन्नम से इसे आज़ादी का परवाना मिल जाएगा। और अब एक अगला सवाल जो किया जाता है, वो कहते हैं कि इस नमाज का वक्त कौन सा है? तो फरमाया निस्फ शब से शुरू होकर तुलुए सुबह सादिक तक है, बाकी रहता है। लेकिन बीमार और मजबूर शख्स के लिए जब वो निस्फ शब से पहले भी पढ़ सकता है। और बेहतरीन वक्त क्या है? फरमाया नमाज फजर से इतना पहले कि जिसमें यह नमाज इंसान जो है खुशू व खुजू के साथ मुकम्मल पढ़ सके। और आपसे एक गुजारिश भी है कि आप जो है कमेंट्स बॉक्स में जो है वो हमें बता दिया करें कि जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत हो, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत, ताकि हम उस हवाले से वीडियोस जो है वो आप तक मुंतकिल करते रहें। और ये आपकी हौसला अफजाई होगी और कि हमें भी इस चीज़ का इल्म होगा कि आप जो है वो इससे दिलचस्पी ले रहे हैं और आप इन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हैं। तो दुआ है परवरदिगार आलम से खुदावंद मन्नान हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सीरत आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।